Now I come to what everyone is. मैं अब वह बताना चाहती हूँ जिसका सबको इंतजार है, व्यक्तिगत आयकर। मुझे 5 प्रमुख घोषणाएं करनी है इस बारे में। ये मुख्यतः हमारे परिश्रमी मध्यम आय वर्ग के लिए है, के लाभ के लिए है। जो पहली घोषणा है वो रिबेट से संबंधित है। वर्तमान में पुरानी और नई आयकर व्यवस्थाओं में 5 लाख रुपए तक की आय वाले किसी व्यक्ति किसी प्रकार के आय का भुगतान नहीं करते हैं। मैं रिबेट की सीमा को नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूं। मैं इस प्रकार नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक आय वाले व्यक्तियों को कोई कर भुगतान नहीं करना होगा। जो 7 लाख तक रुपए कमा रहे हैं उनको कोई कर भुगतान नहीं करना होगा। दूसरा प्रस्ताव मध्य वर्ग के आय वर्ग से संबंधित है। मैंने वर्ष 2020 में 2.5 लाख रुपए शुरू करते हुए 6 आयकर लय वाली नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था शुरू की थी। मैं स्लैबों की संख्या घटाकर 5 करते हुए और कर की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख करते हुए इस व्यवस्था में कर संरचना को बदलने का प्रस्ताव करती हूँ। कर की नई दरें निम्नानुसार होंगी। 0 से 3 लाख 0, 3 से 6 लाख 5%, 6 से 9 लाख 10%, 9 से 12 लाख 15%, 12 से 15 लाख 20%, 15 लाख रुपए से ऊपर 30%। इस नई कर व्यवस्था में सभी कर प्रदाताओं को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। 9 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले किसी व्यक्ति को केवल 45,000 रुपए का भुगतान करना होगा। यह उसकी आय का सिर्फ 5% होगा। यह अब उसके द्वारा भुगतान किए जा रहे अर्थात 60,000 रुपए पर 25% की कटौती है। यह सिर्फ 45,000 हो गया है। इसी प्रकार वह व्यक्ति जिसकी आय 15 लाख रुपए आय वाले किसी व्यक्ति को केवल 1.5 लाख रुपए या उसकी आय के 10% का भुगतान करना होगा, जो कि उसकी मौजूदा देयता अर्थात 1,87,500 रुपए से 20% की कटौती होगी। मेरा तीसरा प्रस्ताव है कि वेतनभोगी वर्ग और पारिवारिक पेंशनभोगी सहित पेंशनभोगी वर्ग के लिए है, जिनके लिए मैं मानक कटौती लाभ को नई कर व्यवस्था में भी विस्तारित करने का प्रस्ताव करती हूं। प्रत्येक वेतनभोगी व्यक्ति जिसकी आय 15.5 लाख रुपए या इससे अधिक है को परिणाम स्वरूप 52,500 रुपए का लाभ मिलेगा। मेरी चौथी घोषणा हमारे देश की अधिकतम कर दर जो कि 42.74% है से संबंधित है। यह विश्व में सबसे अधिक कर दरों में से एक है। मैं नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार को 37% से घटाकर 25% करने का प्रस्ताव करती हूं। इसके परिणाम स्वरूप अधिकतम कर दर घटकर 39% हो जाएगी। अंततः गैर सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर अवकाश के नकदीकरण पर 3 लाख रुपए तक की सीमा की छूट अंतिम बार वर्ष 2002 में नियत की गई थी, जब सरकार में अधिकतम मूल वेतन 30,000 रुपए प्रतिमाह था। सरकारी वेतन वृद्धि के अनुरूप मैं इस सीमा को बढ़ाकर
25 लाख रुपए करने का प्रस्ताव करती हूं। हम डिफॉल्ट कर व्यवस्था के रूप में नई कर व्यवस्था भी बना रहे हैं, तथापि नागरिकों को पुरानी कर व्यवस्था का लाभ उठाने का विकल्प भी जारी रहेगा। इनके अलावा मैं अनुबंध में दिए गए अनुसार कुछ और परिवर्तन भी कर रही हूं। इन प्रस्तावों के परिणाम स्वरूप लगभग 38,000 करोड़ रुपए, जिसमें से 37,000 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष करों के तथा 1,000 करोड़ रुपए अप्रत्यक्ष करों के राजस्व को परित्यक्त किया जाएगा, जबकि लगभग 3,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व जुटाया जाएगा। इस प्रकार कुल वार्षिक परित्यक्त राजस्व लगभग 35,000 करोड़ होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं बजट इस प्रतिष्ठित सदन को सौंपती हूं। आइटम नंबर 1 माननीय आइटम नंबर 2 श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। Sir, with your permission, आपकी अनुमति से मैं सदन के पटल पर निम्नलिखित पत्र सदन के पटल पर रखती हूँ। 3.1 वित्तीय जिम्मेदारी प्रबंधन विधेयक 2003 के अंतर्गत मध्यवर्तीय वित्तीय फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी वक्तव्य और मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट सदन के पटल पर रखती हूँ। समाचार भाग 2 के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई गई है। आप बजट भाषण की अपनी अपनी प्रति प्रकाशन पलक से ले लें। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि माननीय मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उसकी प्रतियां आपको मेंबर्स पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। आइटम नंबर 3 माननीय मंत्री जी, वित्त मंत्री जी। sir, with your permission, आपकी अनुमति से मैं जो वित्त विधेयक है 2023-22-23 उसको सदन में इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। महोदय, मैं विधेयक पुनर्स्थापित करती हूँ। सभा की कार्रवाई कल गुरुवार दिनांक 2 फरवरी 2023 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो बजट पेश कर दिया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। और आपको बता दें, जो सबसे बड़ी खबर है इस बजट की, जिसका हर बजट में इंतजार होता था, इस बार वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास को, नौकरी पेशा वर्ग को वो सबसे बड़ी राहत दे दी है। नई टैक्स स्लैब्स, इनकम टैक्स की नई दरें लागू की हैं वित्त मंत्री ने। और आपको बता दें कि अब इस पे सबसे बड़ी घोषणा यह की गई है, आपकी आमदन अगर 7 लाख रुपए सालाना है तो आपको आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पहले ये छूट 5 लाख तक की आमदन वाले लोगों की होती थी, लेकिन अब अगर आपकी सालाना तनख्वाह, सालाना आय 7 लाख रुपए है तो आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना है। बिल्कुल। और देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर यही है, बड़ी खबर यह है कि सबसे बड़ी राहत सैलरीड क्लास को मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा नजर, सबसे ज्यादा उम्मीदें अगर किसी की बजट पर रहती हैं तो वो सैलरीड क्लास यानी मिडिल क्लास को रहती हैं। और मिडिल क्लास को ये सबसे बड़ा फायदा इस बजट में फिलहाल हो रहा है। टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। अगर आपकी इनकम अब 7 लाख है सालाना तो आपको अब इस पर टैक्स नहीं भरना होगा। पहले 5 लाख पर टैक्स लगता था, लेकिन अब 7 लाख अगर आपकी सालाना इनकम है तो आपको टैक्स नहीं भरना होगा। इसका बड़ा फायदा उन तमाम लोगों का होगा जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो लगातार सरकार की तरफ टकटकी लगाए देख रहे थे कि इस बार बजट से उन्हें क्या मिलने वाला है। जो महंगाई की मार उन पर पड़ रही है, क्या उन्हें फायदा मिलेगा, तो ये बड़ा फायदा फिलहाल इस बजट से मिलता हुआ नजर आ रहा है। और इसके बाद जो टैक्स स्लैब है उन्हें भी घटा दिया गया है। पहले 7 दरें होती थी इनकम टैक्स की, अब वो 5 कर दी गई हैं। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम जो है वो 3 लाख रुपए तक भी है तो कोई टैक्स नहीं है।
इसके बाद 3 से 6 लाख रुपए अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है तो आपको 10% टैक्स देना है। 9 से 12 लाख अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है तो आपको 15 लाख रुपए देना, 15% टैक्स देना पड़ेगा। 12 से 15 के ऊपर 20% और 15 लाख से ऊपर 30% का टैक्स लगाया जाएगा। इसके अलावा जो अधिकतम टैक्स लगाया जाता था, जो 42.5% के करीब हो जाता था हाई इनकम ग्रुप में, उसकी भी अब लिमिट कम कर दी गई है। यानी हर स्तर पर इनकम टैक्स को घटाया है वित्त मंत्री ने और यह नौकरी पेशा वर्ग के लिए एक बड़ी राहत होगी। पिछले वर्ष भी ऐसा ही हुआ था, टैक्स स्लैब्स कम कर दी गई थी। आज इस बार भी ऐसा हुआ है और अभी भी ये छूट दी गई है आपको कि आप अगर पुराने टैक्स सिस्टम के तहत चलना चाहते हैं जिसमें टैक्स दरें ज्यादा हैं, यानी परसेंटेज टैक्स ज्यादा होता है लेकिन उसमें रियायतें भी होती हैं साथ में, तो आप उस रिजीम में चल सकते हैं। या अगर आपको इस नए सिस्टम के तहत चलना है तो आपको कोई रियायत नहीं मिलेगी, मसलन ईटीसी और वगैरह जो भी डिडक्शंस होते थे वो नहीं मिलेंगे। आप इन कम इनकम टैक्स की दरों का फायदा उठा सकते हैं। तो एक लगातार मांग खास तौर पर मिडिल क्लास की जो रहती थी कि उनके टैक्स स्ट्रक्चर में कुछ कमी की जाए, उसमें कुछ परिवर्तन हो, वो इस बार वित्त मंत्री ने माना है और उसे लागू किया है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी राहत इसे कहा जा रहा है और ये बड़ी खबर बजट से निकलकर सामने आ रही है कि नौकरी पेशा लोगों के लिए अब राहत सरकार की तरफ से दी गई है। इसके साथ ही साथ स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भी उनके छूट दी गई है, उन्हें 1 साल और बढ़ा दी गई है। यानी पहले 3 साल पर टैक्स देना होता था, 3 साल शुरू अगर आपके स्टार्टअप को हो चुके हैं उसके बाद टैक्स देना होता था। अब इसमें 1 साल की बढ़ोतरी और की गई है। इसके साथ ही साथ MSME को भी राहत देने की कोशिश की गई है।